हेलो हेलो हलाल, आप कहाँ हैं? ऑफिस हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे एक फोन आया था। वो कह रहे थे हलाल से कहीं तबादला करवा लें, नहीं तो वो छोड़ेंगे नहीं। नो इशू, ऐसे फोन आते रहते हैं, तुम इनकी फिक्र ना करो। लेकिन आप... अरे बाबा, कहा ना कुछ नहीं होता। ऐसी धमकियों की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, कुछ नहीं होता मुझे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई फोन का नंबर आया है? नहीं, कोई नंबर फ्लैश नहीं हुआ। अच्छा चलो तुम फिक्र ना करो, मैं डिपार्टमेंट में कहता हूँ वो चेक कर लेते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। तुम्हारी बीवी को एक पैगाम दिया था, उसने तुम्हें बताया कि नहीं? मर्द के बच्चे बनो और सामने आके बात करो। बिलों में घुसकर शेर को धमकियां मत दो। अपना नहीं तो छोटे छोटे बच्चों का ही ख्याल करो, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तेरी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ओ शट अप! मर्दों की तरह सामने आकर बात करो, फिर हलाल खान तुम्हें बताएगा कि किसके बच्चे रोएंगे और किसकी नस्लें याद करेंगे। वैसे नहीं मानेगा ये। कौन है ये लोग और क्यों धमकियां दे रहे हैं आपको? कुछ गीदड़ हैं या फिर चूहे हैं जो बिलों में घुसकर शेर को धमकियां दे रहे हैं। और प्लीज, तुम हलाल खान की बीवी हो, इतनी जल्दी डर मत जाया करो, कुछ नहीं होता मुझे। खुदा आपको कुछ ना होने दे, लेकिन मुझे तो आपकी फिक्र होती है ना। फिक्र तो उनकी बीवियों को करनी चाहिए, तुम्हें नहीं। कुछ नहीं होता मुझे, एक तो दिन में पकड़े जाएंगे ये लोग। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी दिल में एक डर तो रहता है ना। उन्हें दफा करो, इधर आओ ना, ध्यान किया करो। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं कि तुम्हारे बालों में कुछ सफेदी ज्यादा नहीं आ गई? क्या सफेदी? तो सारा दिन मैं आप ही के बच्चों का ख्याल रखती हूँ, अपने लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आप हंस क्यों रहे? मैं हंस इसलिए रहा हूं कि कैसे तुम्हारा ध्यान बटाया मैंने। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, बात बड़ी सीधी और सादा सी है। हमारा दीन इस्लाम सलामती का दीन है, जो हमें हर इंसान की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत का हुक्म देता है। हम ना तो किसी गलमा गो की जान ले सकते हैं, ना उसकी इज्जत और आबरू को पामाल कर सकते हैं, और ना ही उसका माल हड़प कर सकते हैं। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द, जो कि ना सिर्फ हमारे दीन को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि अपनी मर्जी का इस्लाम हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामते हुए एक जान होना। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस आग के गड़े में गिर जाएं जिससे हमें बचने का हुक्म है। आप लोगों से मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें और अपने बीच छुपे हुए दहशतगर्दों को पहचान कर उनकी इत्तला हमें दें, क्योंकि पुलिस सिर्फ उसी वक्त आपकी मदद कर सकती है जब आप हमारा साथ दें और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। शुक्रिया।
उसने मस्जिद में तकरीर की है और लोगों से कहा है कि वो हमारी हिमायत न करें। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी धमकियों से डरेगा या डर के अपना तबादला कहीं और करवाएगा। मेरे ख्याल में वो डरने वाला नहीं है, हमें कोई और रास्ता इख्तियार करना होगा। तो तुम चुप क्यों हो, बोलते कुछ क्यों नहीं? जब तक वो डरेगा नहीं हमारा खौफ बैठेगा नहीं। अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर हम इस इलाके में कुछ नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ भी करो उसे खत्म करना होगा, जैसे भी हो। हम उसे दिन के वक्त तो मार नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं। हम उसे ऐसी जगह मारेंगे जहां उसको बचाने वाला कोई ना हो। साए की तरह उसके पीछे लग जाओ। कहां जाता है, कहां से आता है, क्या करता है, क्या नहीं, सब कुछ पता करो। अब या वो नहीं या हम। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो रेस्ट हाउस भी जाता है। मुझे लगता है वहाँ कोई मीटिंग या बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। अच्छा, लेकिन वो रास्ता तो बड़ा सुनसान है। हाँ, मैंने नोट किया है, मगर हमारा काम वहाँ आसानी से हो सकता है। तो ठीक है, फिर उसे वहीं खत्म करते हैं। अगर वहाँ पुलिस ने हमारा पीछा कर लिया तो फिर क्या होगा? उस वक्त उस जंगल में कौन घुसेगा? या तो हम होंगे या फिर सूर। ये भी तो हो सकता है वो वहाँ पे एक ही दफा गया हो। ये भी ठीक कह रहा है। कुछ दिन और चेक करो उसे। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हाँ सलमान, ठीक है, तुम रेड पर निकलो और एक बात का खास ख्याल रखना कि कोई मिस्टेक ना हो। हमें इन लोगों की गिरफ्तारी से बहुत लीड मिलनी। ठीक है, तुम निकलो, मैं भी ऑफिस आ रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें बताने आ रहा था, बच्चे सो गए? हाँ, बच्चे तो सो गए, लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? बाबा, एक जरूरी काम है, ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आपको अच्छी तरह पता है कि मेरी परेशानी की क्या वजह है। देखो, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि मेरी जॉब पुलिस की है और ऐसा तो होता रहेगा। लेकिन आज से पहले आपको कभी धमकी आई भी तो नहीं ना। और आपने मुझे खुद बताया था कि सेंट्रल ऑफिस से ऑर्डर है, हायर ऑफिशियल्स इतनी रात को घर से नहीं जाएंगे। देखो, जो लोग धमकियां देते हैं वो करते कुछ नहीं, और अगर उन लोगों की धमकियों से डर के हम घर में बैठ गए तो लोगों की हिफाजत कौन करेगा?